हाँ जी, नमस्कार सभी को। हमने लास्ट क्लास में देखा था आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे इसके कुछ फंक्शंस और इसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स के बारे में कि भाई आरबीआई का संचालन कौन करता है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि आरबीआई के कुल कितने सदस्य होते हैं। आरबीआई के अंदर 21 सदस्य होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आरबीआई के अंदर 21 मेंबर्स होते हैं, जिसके अंदर से 5 जो होते हैं वो होते हैं ऑफिशियल यानी कि जिन्हें आधिकारिक कहा जाता है, जिनका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है जो 4 साल के लिए रहते हैं। और जिसके अंदर से पहले हैं जो एक गवर्नर होते हैं और 4 क्या होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं। इसके साथ में 5 तो ये कंप्लीट हो गए और 21 में से फिर 16 जिसे अनऑफिशियल कहा जाता है यानी कि गैर आधिकारिक, जिसके अंदर से 10 रीजनल एरिया से बुलाए जाते हैं और 2 आईएएस लेवल के एक सेक्रेटरी होते हैं और 4 इनकी सब्सिडरीज से बुलाए जाते हैं यानी कि कोलकाता से, मुंबई से, दिल्ली से और चेन्नई से। इन चारों के बाद ये सब मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं मीटिंग और जो भी नीति बनानी होती है वो सब ये करते हैं आरबीआई से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि आरबीआई के क्या मुख्य कार्य होते हैं। तो आरबीआई के जो कार्य हैं उसमें सबसे पहला जो मुख्य कार्य वो है नोटों का निर्गमन करना यानी कि मुद्रा का निर्गमन करना, करेंसी को इशू करना। तो सबसे पहला हम समझेंगे जो करेंसी का मुद्रा है। तो देखो, पैसे की जो छपाई है वो 2 डिपार्टमेंट करते हैं। एक तो आरबीआई करता है, एक करता है वित्त मंत्रालय जिसे फाइनेंस मिनिस्ट्री बोला जाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भारत सरकार के अंडर में आता है और आरबीआई बिल्कुल अलग काम करता है। आरबीआई के पास 2 रुपये से लेकर के 2000 तक के नोट जो छापता है वो आरबीआई छापते हैं और 1 रुपये और सभी प्रकार के जो सिक्के हैं वो वित्त मंत्रालय छापता है। ठीक है। और 1 रुपये के नोट पर जो साइन होगा वो वित्त सचिव का होगा यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी का होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर पर सही करके आते हैं, जो कि गलत रहेगा। तो इसका रहेगा वित्त सचिव। और अब बात करते हैं कि 2 रुपये से 2000 रुपये के नोट पर जो साइन होता है वो होता है आरबीआई गवर्नर का। इसके बाद आपने एक नोट पर एक बात देखी होगी कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। देखो वो क्या होता है, वो कहने का मतलब है कि देखो एक नोट है तो कागज़ का टुकड़ा ही, पर जब आरबीआई गवर्नर ने उसके ऊपर साइन किए तो उसकी एक वैल्यू बन गई। तो उस जो वैल्यू जो बनी वो कैसे बनी, तो उसके लिए एक हमारे भारत में एक टर्म यूज़ की जाती है यानी कि जिसे बोलते हैं मिनिमम रिजर्व रेशो। अब मिनिमम रिजर्व रेशो 1957 में हमारे भारत में लागू हुआ था। ये क्या चीज़ होती है, देखो भाई है तो एक नोट ही, भाई आरबीआई ने अगर 500 रुपये का नोट छापा है तो उसके इक्वल में उसे कुछ रखना पड़ता है तभी तो उसकी वैल्यू होगी। भाई नोट ही नोट छाप रहे हैं तो फिर तो भाई सामान हमारे पास उसके इक्वल में कुछ खरीदने के लिए है नहीं, तो एक पास में कोई चीज़ रखनी पड़ती है। उसमें रखा जाता है 200 करोड़ रुपए, जिसके अंदर से 115 करोड़ का तो गोल्ड और 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा रखी जाती है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। इससे पहले भारत के अंदर गोल्ड रिजर्व रेशियो चलता था यानी कि 1 रुपया अगर छाप रहे हैं तो 1 रुपये का सोना रखना पड़ता था, पर 1957 से मिनिमम रिजर्व रेशियो चल रहा है आरबीआई के अंदर। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएगा। अगर पूछ ली जाए कि अब नोट से रिलेटेड बात चल रही है तो हमारे भारत के अंदर विमुद्रीकरण हुआ था यानी कि नोटबंदी हुई थी, जिसे डिमोनेटाइजेशन कहा जाता है। तो वो हुआ था हमारे भारत के अंदर 8 नवंबर 2016 को, जिसमें 5000 और 1000 के नोट 500 और 1000 के नोट को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। और क्या इससे पहले भी विमुद्रीकरण हुआ है? बिल्कुल हुआ है। इससे पहले जो विमुद्रीकरण हुआ है वो 1978 और 1946 में हुआ है, जिसमें भारत सरकार ने 5000 और 10,000 के नोटों को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। तो बिल्कुल ये बिल्कुल साधारण सा था। और इसके साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा सरकार का बैंक यानी कि एडवाइज़र कह सकते हैं। देखो एडवाइज़र से क्या मतलब है, आरबीआई के अंदर किसके खाते होते हैं, आरबीआई के अंदर कमर्शियल बैंक के खाते होते हैं, राज्य सरकार के, भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके खाते होते हैं। अब कुछ भी इनको एक नई स्कीम, नई पॉलिसी लेके आनी है भारत के अंदर या इंडिया के अंदर, तो ये आरबीआई से क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं, आरबीआई से एडवाइस लेते हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आरबीआई इनका क्या है, परामर्शदाता, काउंसलर या फिर ये क्या है, एक एडवाइज़र है। इसके साथ में इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक का मतलब क्या हुआ, कमर्शियल बैंक का उनको क्या देता है, लोन देता है। जैसे एक तो उधार देगा, उसके साथ में नई ब्रांच खोलनी है या फिर 2 बैंक को आपस में क्या करना है, मर्ज करना है। आपने देखा होगा कि भी आपने कि जैसे पीएनबी के अंदर ओबीसी बैंक क्या हो गया, मर्ज हो गया, तो वो सारी परमिशन भी कौन देगा, यही देंगे, पेनल्टी लगाता है। और इसके साथ साथ में विदेश में अगर ब्रांच खोलनी है तो इन सभी की जो परमिशन है वो कौन देता है, आरबीआई देता है। तो हम कह सकते हैं आरबीआई बैंक इनका क्या है, फादर ऑफ ऑल बैंक है। इसके साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है जो है मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करना। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भारत
मतलब आरबीआई एक नीति बनाती है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एलएएफ, ये बहुत सी प्रक्रिया होती है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आप सभी का।